नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है हिंदी लिटरेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उपन्यास और कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आगे का टॉपिक जो है वह प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान के बारे में होगा, जिसके जो पात्र हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम आज ही जान लेते हैं कि उपन्यास और कहानी होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। साहित्य एवं इतिहास दोनों में भेद होता है। इतिहास में प्रभावों एवं सत्यों की खोज होती है, परंतु साहित्य में कल्पना एवं संभावना पर सत्य को गढ़ने का कार्य किया जाता है। इतिहास में तथ्यों की प्रधानता होती है, परंतु साहित्य में संभावनाओं पर बल प्रदान किया जाता है। गल्प कहानी एवं उपन्यास दोनों हो सकते हैं। गल्प में घटनाएं होती हैं जो ऐतिहासिक, मिश्रित अथवा काल्पनिक हो सकती हैं। किसी भी काल में लिखे नाटक या उपन्यास में ऐतिहासिक सत्य तो वैसे ही रहेंगे, परंतु लेखक उनमें कल्पना का समावेश करता है। ऐतिहासिक तथ्यों में उल्टफेर नहीं की जा सकती। साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ऐतिहासिक पात्रों के केंद्र बिंदु बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। प्रसाद जी के नाटक निम्नलिखित हैं: ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ और राज्यश्री। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों के तथ्यों पर भी काफ़ी विचार किया है और कुछ शोध भी किए हैं। उन्होंने ध्रुव स्वामिनी में लिखा है कि रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का विवाह और तलाक दोनों हुए थे। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने नाटक की प्रमुख घटना के रूप में नियोजित किया। इतिहास में एवं गल्प में मोटा अंतर यह है कि इतिहास में सब कुछ तथ्यात्मक होता है, जबकि साहित्य में तथ्यात्मक के साथ साथ कल्पना और संभावना का भी समावेश होता है। अब देखते हैं कल्पना और यथार्थ क्या होते हैं। साहित्य का सृजन बिना कल्पना के कभी नहीं हो सकता। मैकडूगल की परिभाषा से स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं से संबंधित चिंतन मनन हो सकता है। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की जरूरत होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना की या कल्पना की जरूरत होती है। रामधारी सिंह दिनकर कल्पना को आकाश में विचरण करने वाली अप्सरा मानते हैं। कल्पना के मुख्य दो प्रकार होते हैं: विधायिनी कल्पना और ग्राहक कल्पना। कवि एवं कलाकार दोनों में विधायिनी कल्पना होती है। इसके बगैर कवि या कलाकार किसी भी चीज़ का सृजन नहीं कर सकता। पाठक के हृदय में ग्राहक कल्पना होती है। वह रचना को पढ़ने के पश्चात अपने हृदय में तरह तरह के चित्र अंकित करता है। साहित्य में कल्पना के 5 कार्य बताए गए हैं। अवचेतन मन में स्थित अनुभूतियों, संस्कारों, बिंबों एवं धारणाओं को कल्पना के माध्यम से चेतन स्तर पर कल्पना द्वारा व्यक्त होना। विषय वस्तु का विस्तार करना, घटनाओं व पात्रों का सृजन व कथा वस्तु को एक सूत्र में पिरोना। बिंबों का सृजन, देश काल एवं व्यक्ति के संबंधों से मुक्ति। परंतु यथार्थ का तात्पर्य है जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना। यथार्थवादी साहित्यकार केवल समस्या को प्रस्तुत करता है, जबकि आदर्शवादी उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समस्याओं के साथ साथ समाधान भी दिया है। हिंदी उपन्यास की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई। आधुनिक युगीन भारतीय साहित्य में उपन्यासों का विकास अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हुआ। उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को है। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों की प्रेरणा से हुई। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं, जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्र आदि प्रमुख हैं। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। प्रथम उपन्यास के नाम विद्वानों द्वारा। प्रथम उपन्यास को लेकर निम्न नाम विद्वानों द्वारा सामने आते हैं: परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास का यह उपन्यास है। भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम फुलोरी, देवरानी जिठानी की कहानी 1870, पंडित गौरीदत्त,
निसहाय हिंदू 1890, राधा कृष्ण दास, चंद्रकांता 1981, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, रानी केतकी की कहानी 1803, शिव नारायण श्रीवास्तव, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त सभी कृतियों के कालक्रम पर विचार करने पर हम पाते हैं कि श्रद्धा राम फ्लोरी कृत भाग्यवती ही प्रथम उपन्यास है, जिसका रचना काल अन्य उपन्यासों के पहले है, अतः हम इसी को प्रथम उपन्यास मान सकते हैं। यदि हम औपन्यासिक तत्वों की बात करें तो परीक्षा गुरु ही ऐसा उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल जी भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं, परंतु परीक्षा गुरु के रचनाकार स्वयं इसे उपन्यास नहीं मानते। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में दो ही प्रवृत्तियां उभर कर आई, उपदेशात्मक तथा मनोरंजनात्मक। इस दौर के उपन्यासों को चार भागों में बांटा जा सकता है: तिलस्मी अयारी उपन्यास लेखन की परंपरा, जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा, ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा और सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा। तिलस्मी अयारी उपन्यास लेखन की शुरुआत देवकी नंदन खत्री से हुई। खत्री महोदय का संबंध जंगली लकड़ियों के व्यवसाय से था। भीड़ जंगलों में जुड़े होने के कारण कल्पना लोक को तैयार करना उनके लिए आसान था। इच्छानुसार वेश बदलने वाले अयारों को केंद्र में रखकर काल्पनिक कथा गढ़ने की यह परंपरा काफ़ी विकसित हुई। घटना प्रधान तथा औत्सुक्य उत्पन्न करने वाले ये उपन्यास तिलस्मी अथवा ऐन्द्रजालिक कथाओं के सूत्र को लेकर चलते थे। खत्री महोदय का उपन्यास चंद्रकांता इसी श्रेणी का उपन्यास रहा है। इसके अतिरिक्त चंद्रकांता सतती, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी तथा वीरेंद्र वीर आदि इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। जासूसी उपन्यासों की धारा बाबू गोपाल राय गहमरी से शुरू हुई। गहमरी साहब अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। गहमरी जी के निम्नलिखित उपन्यास हैं: अद्भुत लाश, सरकटी लाश 1900, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूस 1904। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों की शुरुआत किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से होती थी। इनमें सामाजिक सीख अथवा उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश नहीं थी। किशोरी लाल गोस्वामी कृत जासूसी उपन्यास निम्नलिखित हैं: जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती और याकूत तख्ती। ऐतिहासिक उपन्यास का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनरुत्थानवादी चेतना का विशेष प्रभाव था। ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने में उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, दीनबंधु मिश्र की विशेष भूमिका रही है। सजात मोर देव बाणभट्ट की आत्मकथा तथा नील दर्पण उस दौर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। मेहता, लज्जाराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद खत्री और बाबू जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। इस धारा के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: आदर्श रमणी, सुशीला विधवा, हिंदू दंपति, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, धूतर सिख लाल, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ, श्यामा स्वपन। आगे देखते हैं परीक्षा गुरु वस्तु एवं शिल्प। उपन्यास परीक्षा गुरु की रचना लाला श्रीनिवास ने 1882 ईस्वी में की। यह प्रेमचंद पूर्व उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव श्रद्धा राम फ्लोरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसकी रचना 1877 में हुई। परीक्षा गुरु की रचना अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर हुई। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को
तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरीश चंद्र के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु की कथा वस्तु दिल्ली के एक सेठ के बेटे मदन की कहानी है। मदन मोहन पाश्चात्य सभ्यता एवं भौतिकवादी चकाचौंध से प्रभावित होकर गलत संगति में पड़ जाता है और अपनी सारी संपत्ति गलत कार्यों में नष्ट कर देता है। अतः अंत में उसका एक सज्जन मित्र ब्रज किशोर उसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करता है। अंत में वह सुधर जाता है। यहाँ पर लेखक का दृष्टिकोण सुधारवादी तथा उपदेशात्मक है। लाला श्रीनिवास दास जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जीवन के क्रियाकलापों एवं व्यापारों को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।